नमस्कार सभी को। चलो आज फिर हम बात करने वाले हैं दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और अक्सर हमारी बुक्स के फ्रंट पेज या बैक साइड में आपने देखा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, और हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो हमारी टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज 11 होती है, और इंडियन पॉलिटी का बहुत ही शानदार टॉपिक है ना। अक्सर इससे एक सवाल बनता है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इनसे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं ना। तो किस देश के संवैधानिक प्रावधानों में प्रभावित होकर भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था? तो जो हमने फंडामेंटल जो ड्यूटीज लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। ये ध्यान रखना है ना। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए अपन ने? यूएसए से। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो कहाँ से? यूएसएसआर से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, एक बार पेन ले लेते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राइट कर लें। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य, है ना, उल्लिखित है? तो किसके अंदर लिखे हैं? फोर्थ ए के अंदर। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि फोर के अंदर आएगा कि फोर ए के अंदर आएगा, है ना। तो हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो हमेशा फोर ए के अंदर उन्हें सम्मिलित किया गया है ना। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है ना, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान को 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, है ना। तो स्वर्ण सिंह समिति ने क्या बोला था कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ना चाहिए ना। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है। कौन सा संशोधन? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के अंदर, है ना, 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस सम्मिलित की अनुशंसा पर शामिल किए गए? तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बन गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के अंदर, ठीक है। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो 11वां मूल कर्तव्य था वो ध्यान रखना 86, वही क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या था, जब 11वें अपने मूल कर्तव्य को उसके अंदर जोड़ा गया, ठीक है। तो आपको ध्यान भी होगा, जो अपना 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया गवर्नमेंट, तो उसमें 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को इसके अंदर जोड़ा गया था, ठीक है। मूल कर्तव्य को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा गया है? तो नैतिक कर्तव्य और नागरिक कर्तव्य, ठीक है। तो कुछ हमारे नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ हमारे क्या है, नागरिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो टोटल मिलके क्या बनते हैं? 11 बनते हैं हमारे फंडामेंटल तो के अंतर्गत। कर्तव्य के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदेशों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है ना? तो कैसा मोरल ड्यूटी माना गया है ना, नैतिक नैतिक कर्तव्य, ठीक है। प्राकृतिक पर्यावरण में वन्य जीव संरक्षण भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों में से एक है। राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के निर्दिष्ट तत्वों का अंग है ना। तो जितने भी अपने स्मारक हैं, पब्लिक प्लेसेस वगैरह है ना, तो हमारा मौलिक ड्यूटीज नहीं है, लेकिन क्या है, हमारे राज्य के निर्दिष्ट तत्व का अंग है, ठीक है। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना अनुच्छेद भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है। किस अनुच्छेद में? 59(1) के अंदर बताया गया इसे, ठीक है। मूल कर्तव्य किस पर लागू होते हैं? तो जो फंडामेंटल ड्यूटी से केवल हमारे नागरिकों पर लगती है ना, बाकी सभी पे नहीं लगती है ना, ठीक है। तो चलिए 11 ड्यूटीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है ना। तो फर्स्ट है जो अक्सर ये ना 11 होती है और हमें पता होना चाहिए हमें कौन कौन सी होती है, बहुत बार सवाल बनता है। तो फर्स्ट है संविधान का पालन करें और उसके आदेशों संस्थानों को राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है हमें, ठीक है। सेकंड होती है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना और उनको पालन करना, ठीक है। भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान करें किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ठीक है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। वन्य जीव प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। सब प्राणी मात्र के प्रति दया करें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतियोगिता के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसके राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। और इसमें देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस बन जाते हैं हमेशा। तो छठ
6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों तो माता पिता को संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन सा अमेंडमेंट था वो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किस सन में किया गया था, तो इंपॉर्टेंट है ना। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में ऐसा हुआ था कि विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के अंदर हुआ था कि हम किसी को बिल्कुल बाध्य नहीं कर सकते कि ना तुम्हें राज्य अपना राष्ट्रगान गाना ही गाना है ना। एक केस हुआ था विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में, तो उस टाइम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस टॉपिक से बनते हैं। आई होप आपको मजा आया हो, और आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं यदि आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो। ठीक है, वन लाइनर्स चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।